परियां समझ गए? पापा की परियां नहीं, आसमान वाली जो परियां होती है। ऐसा कहते हैं कि भाई जो परियां होती है वो कई बार रात को धरती पे घूमने के लिए आती है, कि दिन में तो इसलिए नहीं आती कि यदि उनको कोई देख ले तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती, फिर वापस नहीं जा पाती। रात को धरती पे लोग सो जाते हैं, इसलिए रात को कई बार वो घूमने के लिए आती है। ऐसे एक बार कोई एक परी थी, रात को घूमने के लिए उतरी, गलती से उसका हेलीकॉप्टर मारवाड़ में लैंड कर गया। ढंग की जगह जा रही होगी बेचारी, यहाँ नीचे उतरते गर्मी लगी उसे भयंकर वाली, उसको लगा मरा दिया तो गलत जगह आगे। वहां जहां उतरी थी वहां पास में एक तालाब था, तो उसे लगा क्यों ना नहा ले तो थोड़ा गर्मी कम लगेगी, वो उस तालाब में नहाने लग गई। उस दिन धांधल जी कोई अपना घोड़ा लेकर रात्रि को वहां से निकल रहे थे। धांधल जी को याद आया कि यार घोड़े को पानी नहीं पिलाया, किधर हो गया, घोड़े को पानी पिला लेते हैं, क्योंकि वो लोकल थे तो वो जानते थे कि यहाँ पास में तालाब है। तो उन्होंने तालाब की तरफ घोड़ा मोड़ा। जैसे तालाब के पास गए धांधल जी तो चौकन्ने, धांधल जी स्टेच्यू हो गए वैसे वैसे। उस परी ने थोड़ी देर बाद देखा तो उसने कहा मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो, ये ये गलत तरीका है, तुम ऐसे नहीं देख सकते। और सबसे बुरा तो ये हुआ मेरे साथ कि मुझे यदि धरती पे को देख लेता हूं वापस नहीं जा पाती हूँ, और तूने मुझे देख लिया मैं वापस कैसे जाऊंगी स्वर्गलोक में। धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है? धांधल जी ने लगभग घुटने टेकते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी ने कहा मैं अब तो कोई इलाज भी नहीं है, ब्याह करना ही पड़ेगा, इधर रहना है अब अपने को। तो कहा मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक तो शादी के बाद में मेरे को अलग से एक महल बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा डन। और बता, का दूसरी शर्त यह है कि उस महल में बिना मेरी परमिशन के किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं थी। अब उस परी के लिए एक परी से धांधल जी ने शादी की, उसको एक अलग महल बनवा के दिया और वहां पर उसकी परमिशन के बिना किसी की एंट्री नहीं थी। समय अंतराल पर धांधल जी की और उस परी के एक बेटा हुआ। बेटे का नाम क्या रखा गया? तो कहते बाबूजी बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर थे। अपने जितने लोग देवी देवता हुए, देवता जीते हुए, उनमें सबसे फूट रहे कोई लोग देवता हुए तो वो कौन थे? मम्मी भी चले गए है ना, धांधल जी पे शक्ल चली जाती तब तो क्या फूट रहे, मारवाड़ के आदमी कौन से फूट रहे थे। मम्मी पे गए तो मम्मी फूट रही थी, तो बाद में बाबूजी फूट रहे। तो बाद में कहते कई दिन जब हो गए, बाबूजी थोड़े बड़े हो गए थे, तो धांधल जी को एक दिन लगा यार ऐसा क्या है कि इसकी परमिशन के बिना कोई जा नहीं सकता, ऐसा फिर महल में क्या होता है। और एक दिन धांधल जी बिना परमिशन के डायरेक्ट महल में चले गए। और जब महल में गए तो वो क्या देखते हैं कि वहां परी तो ही नहीं, वहां तो एक शेरनी लेटी हुई थी और बाबू शेरनी का दूध पी रहा था। धांधल जी लगा ये क्या कुत्ता कैब। शेरनी ने जैसे ही वापस धांधल जी को देखा वापस परी बनी और उसने कहा इसी दिन के लिए मैंने मना किया था, मैं परी हूं, मेरे में ऐसी शक्तियां हैं कि मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, लेकिन अब तूने मुझे इस रूप में देख लिया इसलिए अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, अब मैं वापस स्वर्गलोक जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, एक तो दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, जब बड़ा हो जाए तो उसे अपने कंधे पे खिलाए, अपनी पीठ पे खिलाए। तो अब मैंने इतना बड़ा तो कर दिया कि ये खेल सकता है, लेकिन अभी मैंने इसे कंधों पे तो खिलाया नहीं था, और अब तू जाने तेरा काम जाने। तो परी तो धांधल जी के पास बाबूजी को छोड़ के चली गई। फिर धांधल जी की एक और रानी हुआ करते, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? फिर बाबूजी का पालन पोषण वो रानी करते हैं जिनका नाम क्या था? तो फिर मम्मी वही होगी एक प्रकार से। पत्नी का नाम क्या है? फुलम दे या सुप्यार। अमरकोट पाकिस्तान में एक जगह पड़ती थी, वहां के एक राजा थे सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम था? उनकी राजकुमारी है फूलम दे। कई जगह उन्हीं का नाम सुप्यार दे लिखा हुआ आता है। उन फूलम दे के साथ में बाबूजी की सगाई की गई। समय अंतराल पर बाबूजी बड़े हुए तो बाबूजी की शादी करनी है अब। तो बाबूजी की बारात कहाँ जा रही है? अमरकोट। बाबूजी एक तो इतने फूट रहे, ऊपर से राजकुमार, शेरवानी पहनी अच्छी सी, साफा बांधा एकदम, वो सिर पे कलंगी, मोड़, एंटीना सारे लगाते ना, एंटीना के बीच में होता है ना, सारे। बाबूजी बड़े फूट रहे लगे। बाबूजी के तो खास दोस्त थे एकदम, उनके नाम थे चांदा और डामा। क्या नाम थे? दो भील भाई थे ये एकदम खास बाबूजी के, और ये दोनों खुद जोधपुरी कोट पैंट ऊपर तक बटन बंद किए। दूल्हे के दोस्त हमेशा दूल्हे से ज्यादा तैयार होकर आते हैं, क्योंकि उनको ये गलत फहमी होती है कि लोग हमें देखेंगे। हालांकि लोग शादी में केवल और केवल किसको देखते हैं? दूल्हे के अलावा किसी को भी देखते हैं, पर फिर भी उनको तो लगता है यार क्या पता कोई नजर हमारे पर भी पड़े इधर आके, तो तैयार होकर रहते हैं। फिर क्या दूल्हा इंटेलिजेंट होता है जी, दूल्हा हमेशा उन लोगों को अपने साथ में रखता है जो उससे बुंडे होते हैं, है ना। तो यदि आपका कोई दोस्त दूल्हा बनते टाइम आपको कहेगा भाई तू मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो आप समझ जाना उसकी नीयत क्या है। तो सोच रहा है कि बुंडा मेरे साथ रहेगा तो इसको कोई नहीं देखेगा, सारे मुझे देखेंगे। तो चांदा और डामा बाबूजी के साथ एकदम, और चांदा डामा ने बाबूजी का, अरे यार बाबूजी कितने फूट रहे लग रहे हो, थू थू नजर नहीं लग जाए बाबूजी, पर एक दिक्कत है अपने साथ, आप इतने फूट रहे लग रहे हो, मारवाड़ के राजकुमार हो, पर अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है, और बींद के पास अच्छी घोड़ी नहीं हो, फिर मतलब ही क्या? बाबूजी ने कहा यार उसका तो क्या करे, अपने पास जो घोड़ियां उन्हीं से पार पड़ेगी अब तो अपनी। तो कहा नहीं, अपने गांव के अंदर एक महिला है, उनका नाम है देवल। क्या नाम है? एक देवल नाम की महिला थे, और उनके पास एक बहुत अच्छी घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? तो कहा देवल के पास केसर कालमी नाम की घोड़ी है, और यदि देवल अपने को केसर कालमी दे दे तो मजा आ जाए, जितने फूट रहे आप उतनी फूट रही केसर कालमी, उतने अच्छे नाचती हो रहे हो। तो बाबूजी ने कहा ट्राई करके देख लो। चांदा और डामा देवल के पास गए, देवल को जाकर माँ देवल बाबूजी बीन बने हुए हैं, अच्छी घोड़ी नहीं है, आप अपनी केसर कालमी दे दो तो मजा आ जाए। देवल ने कहा कि नहीं भाई घोड़ी तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे गाय चराने के लिए जो ग्वाला जाता है वो घोड़ी लेके जाता है। उन दिनों में गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी, तो कहा मान लो खुदा ना खास्ता गायों की लूटपाट हो जाए, तो ग्वाले के पास में घोड़ी हो तो फटाफट गांव के अंदर आए आके बता दे कि भाई गायों की लूटपाट हो गई, और यदि घोड़ी नहीं होगी तो पैदल पैदल आएगा, तब तक लुटेरे पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, तो घोड़ी तो मैं नहीं दूंगी। वापस आए बाबूजी का बाबूजी यार हमें तो नहीं दी, पर हमें लगता है यार तुम खुद जाओगे ना तो पार पड़ जाए। बाबूजी बीन बने हुए गए केसर कालमी लेने के लिए देवल के पास, और देवल को जाकर माँ देवल ये देख लो मैं बीन बना हुआ हूँ, घोड़ी अच्छी है नहीं, वहां जाएंगे बुरा लगेगा, आप घोड़ी दे दोगे मारवाड़ की शान रह जाएगी वहां पे।
देवल ने कहा कि बाबू तू हमारा सबसे प्रिय राजकुमार है, तेरे को कौन मना कर सकता है, बीन बने हुए आदमी को तो वैसे ही कौन मना करे, ले जा। लेकिन मेरी गायों को कल को कोई लूट के ले गया तो? बाबूजी ने कहा माँ देवल मैं वचन देता हूँ यदि आपकी गायों को कोई भी लूट के ले गया, मैं आपकी गायों को बचाने के लिए आऊंगा, आप तो एक समाचार भिजवा देना। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पहुंचा और मुझे समाचार मिला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं ब्याह करने जाऊंगा नहीं, बीच में जाऊंगा। मैं वहां ब्याह करने के लिए पहुंचा, खाना खाने के लिए बैठा, इतने में समाचार आया कि आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं वापस आ जाऊंगा। देवल ने कहा तो वाले जा। बाबूजी कौन सी घोड़ी लेके गए? और केसर काल में वाकई बहुत सुंदर घोड़ी। कहते वहां जब पहुंचे तो यूं अमरकोट में लोग दूर दूर से देखने के लिए आए, कितने सुंदर। तो एक दूल्हा आया, दूल्हे का नाम तो बाबूजी, और इतनी सुंदर उसके पास घोड़ी है, घोड़ी का नाम। और चारों तरह केसर काल में देखने आए, केसर काल में देखने आए। अमरकोट वाले सोडों को बड़ा बुरा लगा, बाबूजी के जो ससुराल वाले थे, तो उनका ऐसा क्या घोड़ी में, घोड़ी जैसी घोड़ी हमारे पास भी खूब घोड़ियां खड़ी, और हमारे पास तो अच्छे घोड़े और घोड़ियां, आप चाहो तो दौड़ करवा लो। बोले बाबूजी का करवा लो। तो बाबूजी का जो साड़ा था वो अपना घोड़ा लेके आया, लो करवाओ दौड़। बाबूजी का आज नहीं 2 दिन बाद, आज तो हम इतनी दूर चल के हमारी घोड़ी थक गई, 2 दिन बाद करवा लेना। बाबूजी के साड़े का बस डर गए। बाबूजी ने कहा तुम और कुछ ही कर सकते हो लेकिन जयकांत सिकरे का एक वर्ड नहीं कर सकते, लो करवाओ देके दौड़। कहते थकी हुई केसर काल में भी उनके घोड़ों से जीत गई थी। और बाबूजी ने कहा आप बताओ देखे, तो उनको और गुस्सा आया उन अमरकोट वालों को। उन्होंने कहा आप देखेंगे तो। कहते हैं कि बाबूजी तोरण मारने के लिए उन्होंने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। हिंदी में ना तोरण मारना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या मतलब होता है? पहले क्या एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए 3-4 राजकुमार आ जाते, अब किस राजकुमार से ब्याह करें तो तोरण ऊंचा बांधते कि जो ऊंचा तोरण मार देगा उससे क्या कर देंगे सच। तो गांव में आज भी कोई यूं कहता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अरे किसा तोरण मारे है, कौन से तोरण मारे? तो तोरण मारना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बाबूजी का तोरण ऊंचा बांधा, बाबूजी गए, बाबूजी ने देखा कि मरा दिया। ये तोरण इतना ऊंचा लगेगा कैसे? ये तोरण तो तभी लग सकता है जब केसर काल में अपने अगले दोनों पैर हवा में खड़े कर दे, पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए तो जाके बाबूजी ये तोरण मार सकते हैं उसके। बाबूजी ने केसर कालमी के सिर पे हाथ फेरा। एक अच्छा सा दुआ है कि केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, ठीक है, पोत पोत समझते हो भेद, कि केसर आज तेरा और मेरा भेद है मत देना, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। आज जो मारवाड़ के राठौड़ों की बारात आई हुई उसको लज्जित मत कर दे। केसर कालमी ने सिर हिलाया कि चिंता ही मत करे, तो किता है ये तो अभी मार दूंगी मैं। बाबूजी वो जो पास में ढोल बजा रहा होता लड़का उसको कहते हैं ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, मदरा समझ तो धीमा, कोई ढोल रहे धमाका मारे केसर घोड़ी नाचती, तेरे ढोल के धमाके पे मेरी कौन सी घोड़ी नाचेगी। और कई इधर नचाई घोड़ी को, पहले दूल्हे वाली घोड़ी को नचाना जरूरी होता था, तो दूल्हे वाली घोड़ी को नचाते ही थे। पहले भाई दूल्हा भी रंग टाइप के आदमी हुआ करते, इसलिए घोड़ियों को नचा लिया करते। आजकल दूल्हे होते हैं ये मरे, घोड़ी को 2 साइड से पकड़ के चलना पड़ता है, गिरना चाहिए ऊपर का। दूल्हा चढ़ता है तब 2 जने चढ़ाते हैं, उतारते हैं तो उसको 2 जने उतारते हैं। पहले रेगुलर घुड़सवारी वगैरह क्या करते थे लोग, तो बाबूजी वो नचाते नचाते अचानक लगाम खींचते हैं, केसर काल में अपने अगले दोनों पैर गड़ के कंगूरे पे रख देती, आगे जो गड़ के कंगूरे होते हैं वहां ले जाके टिका देती है। बाबूजी आराम से तोरण मारते हैं। आजकल तो मैं और देखता हूँ कि तोरण बांधा हुआ तो ऊंचा होता है, फिर दूल्हे से लगता नहीं, इसलिए कोई ऊपर जाके तोरण खोल के नीचे करता है। मार ले भाई गया तो क्या है, और दूल्हा फिर भी उठता रहता, नजदीक लाओ नजदीक इसको, मैं ठीक भेजती यार तोरण की बापड़ेगी। तो बाबूजी वो तोरण मारते हैं, तो कहते केसर काल में जब पैर नीचे उतारती है अपने तब ईंटें साथ में लाती है, गढ़ की ईंटें साथ में आती है। इस बार बाबूजी उन सोडों की तरफ देखते हैं कि क्या हाल है, मार दिया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानी है बाबूजी वाले, तो उस कहानी के अंदर है कि ये सीन देख के फूलम दे की सारी सहेलियां जल गई। फूलम दे की सहेलियां खड़ी उन लगा ये आया है दूल्हा। तो फूलम दे को जब ये समाचार मिला तो फूलम दे बड़ी राजी हुई। फूलम दे ने कहा भाई साढ़े वाला सरदार तो बाहर खड़ा है एकदम। अब बाबूजी जाके फेरों के अंदर बैठे, बाबूजी ने 3 फेरे लिए। कितने फेरे लिए? इतने में जिनकी वो घोड़ी थी देवल, क्या नाम था, वो बाल बिखेरे हुए वहीं पे फेरों के बीच में ही आ गए। और फेरों के बीच में आकर मैंने पहले ही कहा था कि मत लेके जाओ मेरी घोड़ी, मेरी गायों की लूटपाट हो जाएगी। तब तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गायें बचाने के लिए आ जाऊंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं, और अब कहां वचन चले गए, यहाँ बेटे बेटे फेरे ले रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरी गायों की लूटपाट हो गई। बाबूजी ने जैसे ही सुना, बाबूजी हाथों हाथ खड़े हुए, वो गठजोड़ा खोला, उनको मना किया अमरकोट वालों को कि सॉरी, मैं देवल को वचन दे के आया था कि मैं तुम्हारी गाय बचाऊंगा, अब मैं पहले गाय बचाने के लिए जाऊंगा, जिंदा रहा तो फेरे लेने के लिए वापस आऊंगा, मर गया तो बाद में स्वर्ग के अंदर ही मिलेंगे। बाबूजी वापस आते हैं, देचू नाम के गांव में उनको पकड़ते हैं, गाय ले जाने वालों को। जोधपुर में गांव है देचू, कौन सा गांव है? जायल का राजा इन गायों को लेके जा रहा था। जायल पता है नागौर में? जायल का राजा का नाम था जिंदराव खिंची। क्या नाम था? जिंदराव खिंची। वो बाबूजी गांव की गाय लूट के लाया था। जिंदराव खिंची बाबूजी का रियल बहनों ही था। कौन था? बाबूजी की बहन की शादी किससे की हुई थी? फिर आपका सवाल है सर बारात में क्यों नहीं गया? भाई साले की बारात में जाना चाहिए ना। पर हाँ, जिंदराव खिंची की खुद की शादी हुई थी ना बाबूजी की बहन से, उसके बाद में इनकी उनके परिवार से बंदी बंद हो गई थी। ये ब्याह में नहीं आया था, उल्टा इसने पहले धमकी दे रखी थी कि तुम्हारा जब बाबूजी के बारात लेके जाओगे मैं तुम्हारा गांव लूट लूंगा। और जैसे ही बाबूजी की बारात गई, पीछे सैनिक तो सारे वहां चले गए, ये पूरे गांव की गायें लूट के लेके आ गया था। बाबूजी ने पीछा करते हैं, इस देचू गांव में लड़ाई करते हैं जिंदराव खिंची के साथ, गायें वापस बचा के लेके आ जाते हैं, लेकिन जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए बाबूजी मारे जाते हैं। एक व्यक्ति जो इसलिए वापस आ गया था अपने फेरों के बीच से कि वो कह के गया था कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर, तो कि भाई वो अपने वचनों की रक्षा के लिए वापस आ गया था। कितने फेरों के बाद में? इसलिए आज भी पश्चिमी राजस्थान में 4 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? फेरे 7 नहीं होते। ये 7 फेरों के 7 वचन निभाना। सीरियल में एक था कपूर के,
फेरे कितने होते हैं? 3 4। कर हम कहते हैं भाई 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए। किसने लिए थे? तो 3 तो बाबूजी ने ले लिए, तो 3 तो कट, अब पीछे कितने बचे? तब अब कितने लिए जाते हैं? 4। क्या डाउट है? 7 होते हैं, गिने कभी? हैं? 4 होते हैं कि 7 होते हैं? हाँ, कितने लोगों के अनुसार 4 होते हैं? कितने लोगों के अनुसार 7 होते हैं? 7वें आपका नया नया एक्सपीरियंस है। हाँ? ना 7 पक्के गिने आपने? हैं? देखना आज कैसेट में वापस जाके कैसे कैसे याद है कि 7 है। उस टाइम इतना गिनते थोड़ी है कोई। ऐसे होता है 3 में लड़की आगे, 1 में लड़का आगे। 7 लिए तो गलत करवा दिया उसने। पंडित जी ने 3 ज्यादा करवा दिए। राजस्थान की मान्यता के अनुसार नहीं करा, ये यूपी बिहार की मान्यता है ऐसी सब। अपने यहाँ 4 ही हुआ करते। अभी आजकल अपने फिल्में देख दाके सीख गए, 7 फेरों के 7 वचन निभाना। ना ना, अपने 4 है, 4 होते। मैंने तो गांव में जितनी शादियां देखी सब में 4 ही है। क्या मेरे कितने? ऐसी बातें नहीं करते अपने, आगे लेको।